कंगना रनौत ने कहा, सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा, सड़क नाली की समस्या लाते हैं लोग। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बड़े अरमानों के साथ राजनीति में कदम रखा था, लेकिन अब लगता है कि उन्हें राजनीति रास नहीं आ रही। कम से कम उनके हालिया बयान से तो यही लगता है। कंगना ने एक पॉडकास्ट में यह खुलासा किया है कि कैसे उन्हें एक प्रस्ताव मिला और तब जाकर वह राजनीति में शामिल हुई। कंगना इस समय हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद हैं और वो मार्च 2024 में भाजपा में शामिल हुई थी। विगत कुछ वर्षों में देखे राजनीति में बड़ा बदलाव महसूस किया जा रहा है। वक्त ऐसा हो गया है जहां कार्यकर्ता कम, बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट्स और अभिनेता या अभिनेत्री माननीय की श्रेणी में आ रहे हैं। वैसे लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सभी का सामान्य है, पर माननीय होने पर जन सरोकार की भूमिका अधिक है। इस जन सरोकार की भावना जनता के बीच रहने से ही आती है और ये इन अभिनेताओं में ना के बराबर देखने को मिलती है। ऐसे इसलिए भी क्योंकि इनके लाइफस्टाइल, फैन फॉलोइंग राजनीतिक कार्यकर्ता की तुलना में नदी के दो छोर समान है। अभिनेताओं का सीधे तौर पर कभी भी जनता से संवाद नहीं रहता, न ही राजनीतिक तौर तरीकों से के जानकार हैं। ऐसे अभिनेता अभिनेत्री जो माननीय की श्रेणी में आ गए हैं, उनका राजनीतिक मूल्यांकन आवश्यक है और जनता को भी करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ये माननीय उन्हीं दलों के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं जिसकी जीत की प्रबलता ज्यादा दिखती है। वर्तमान सरकार और विपक्ष में ऐसे अभिनेता अभिनेत्रियों की क्या स्थिति है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि मूल्यांकन आज का हो तो जनता को भी समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। वैसे ये देखने को मिलता भी है कि किसी भी सरकार में इन माननीयों की स्थिति कमोबेश एक सी ही है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी ने 2004 में भाजपा ज्वाइन किया। 2004 में धर्मेंद्र राजस्थान के बीकानेर जिले में भाजपा का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद के रूप में चुने गए। अभिनेता राज बब्बर साल 1989 में जनता दल में शामिल हो गए और उन्होंने राजनीति में इस तरह अपना डेब्यू किया। राज बब्बर का राजनीति में काफी अच्छा करियर रहा, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव वीके सिंह से हार गए। गोविंदा ने 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर 50,000 वोटों से उत्तरी मुंबई सीट की जीत हासिल की और राजनीति में अपनी यात्रा शुरू की। जया बच्चन ने साल 2004 में ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और अभी वह उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद सदस्य है। 1984 में पति अमिताभ बच्चन ने भी चुनाव लड़ा था। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने भी राजनीति में अपना हाथ आजमाने का सोचा और साल 2019 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। वहीं साल 2020 में वो शिवसेना में शामिल हो गई। वर्तमान कुछ एक चुनाव पीछे के माननीयों की सूची पर गौर फरमाए तो सनी देओल, हंसराज हंस, गौतम गंभीर, नुसरत जहां, मिनी चक्रवर्ती, हेमा मालिनी, रवि किशन शुक्ला, दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिनकी संसद से लेकर सड़क तक कितनी उपस्थिति है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये माननीय आपको सांकेतिक अनशन में दिखेंगे तो कभी ट्विटर पर सरकार या विपक्ष से सवाल पूछते दिखेंगे। कोई ज्यादातर मीडिया के स्क्रीन पर बयानबाजी करते दिखेंगे, पर सड़क पर जनहित में जन सरोकार में नहीं दिखेंगे। क्योंकि नेम फेम के कारण भी जनता से दूरी लाजमी है। साथ ही फिल्मों या क्रिकेट में मिले उस फेम को बरकरार रखने के लिए जनता संवाद की बलि दे देते हैं। संसद में देखें तो औसतन एक सांसद की उपस्थिति 79% है और साथ ही एक सांसद 41 डिबेट में भाग लेता है। अब तक लोकसभा या राज्यसभा के प्रोसीडिंग के अनुसार देखे तो सनी देओल की 21% उपस्थिति है। अब तक 0 डिबेट में भागीदारी है और सवाल बस एक ही पूछा है। प्रश्न ये आता है कि डिबेट में भाग ही नहीं लिया तो प्रश्न पूछ कैसे लिया माननीय सनी देओल ने। लोकसभा के नियम अनुसार सांसदों के सभी सवालों के जवाब लोकसभा या राज्यसभा प्रोसीडिंग के दौरान नहीं दिए जा सकते। इसीलिए संसद लिखकर प्रश्न देते हैं और संबंधित विभाग उसका जवाब लिखित में देता है, जिसके कारण वो सवाल सांसद के प्रश्नों की गणना में सम्मिलित हो जाता है। भाजपा सांसद हंसराज हंस, उनके आंकड़े देखे तो 41% उपस्थिति है, 3 डिबेट में भाग लिया और अब तक 15 प्रश्न पूछे हैं। टीएमसी सांसद नुसरत जहां
जिनकी संसद में उपस्थिति 23% है, 11 डिबेट में भाग लिया और 121 प्रश्न पूछा है। 11 डिबेट में 121 प्रश्न, ज्यादातर प्रश्न संबंधित विभाग से लिखकर पूछे गए। टीएमसी सांसद मिनी चक्रवर्ती, जिनकी उपस्थिति 24% है, 60 डिबेट में भाग लिया है और प्रश्न 130 पूछे गए। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, उनकी उपस्थिति 13% है, 2 डिबेट में भाग लिया है और अब तक 51 प्रश्न पूछे। मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी, उनकी उपस्थिति 49% है, अब तक 17 डिबेट में भाग लिया है और 81 प्रश्न पूछे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई, इनकी उपस्थिति 30% रही है और अब तक न ही इन्होंने किसी डिबेट में भाग लिया है, न ही कोई प्रश्न पूछा है। इस लिस्ट में ऐसे कई नाम हैं। गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ला, आजमगढ़ पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन, उर्मिला मातोंडकर जैसे कई मेगास्टार हैं जो बॉलीवुड क्रिकेट के साथ संसद में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेगास्टार की संसदीय राजनीति में एंट्री कोई इस 2019 से 24 के सत्र में ही हुआ है। राजनीति का बॉलीवुड कनेक्शन बड़ा पुराना रहा है। 1944 में आखिरी दिन कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन को लोकदल के नेता हेमवत बहुगुणा नंदन के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़वाया। अमिताभ बच्चन भारी मतों से चुनाव जीते, लेकिन बोफोर्स कांड में नाम आने के बाद अमिताभ बच्चन ने राजनीति से तौबा कर दी। मशहूर अभिनेता सुनील दत्त ने 1984 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। सुनील दत्त यहां से लगातार 5 बार सांसद रहे। उनके निधन के बाद बेटी प्रिया दत्त को यह सीट विरासत में मिली। मशहूर धारावाहिक रामायण में सीता का किरदार निभाने वाले दीपिका चखलिया ने बीजेपी ज्वाइन किया। 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर दीपिका ने गुजरात की वडोदरा सीट से चुनाव लड़ा और विजयी हुई। गोविंदा कांग्रेस के टिकट पर सांसद रहे। अपने कार्यकाल के दौरान विवादों में ज्यादा दिखे। अरुण गोविल मेरठ से सांसद हैं। बॉलीवुड के खान की बात करें तो शाहरुख खान कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं, तो वहीं आमिर खान आम आदमी पार्टी और सलमान खान नरेंद्र मोदी के साथ। शाहरुख राहुल और सोनिया के फैन हैं, तो आमिर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो आम आदमी पार्टी के फैन हैं। सलमान ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी के साथ तो कभी गृह मंत्री अमित शाह के साथ पतंग भी उड़ाई है। हालांकि फिल्मी सितारों का सियासत की तरफ झुकाव कोई नई बात नहीं, लेकिन बॉलीवुड के इन तीनों खान ने कभी खुलकर अपने सियासी कनेक्शन का इजहार नहीं किया है। इनके क्रियाकलापों से झुकाव किधर है वो आमजन भली भांति समझता है। फिल्मी कलाकार राजनीति के जरिए सरकारी सम्मान पाने के लिए सियासी मैदान में कूद तो जाते हैं। राजनीतिक दल इन सितारों का इस्तेमाल रैलियों में भीड़ जुटाने और इनके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए करते हैं। आज कई सीटों पर फिल्मी स्टार्स, क्रिकेटर सांसद हैं, पर इनमें से कोई भी एक उदाहरण नहीं है जिनका जनता से सीधा लगाव हो या संपर्क हो। आमजन के मुद्दे क्या है? बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, थाना कचहरी से कितना सरोकार है, उनका संसदीय क्षेत्र भली भांति समझता होगा। हर व्यक्ति को अपनी वोट की सही पहचान होना जरूरी है, अन्यथा संसदीय कार्य दिल्ली की जगह मुंबई होगा।